उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिनमें हरदोई, बरेली, गाजियाबाद, मैनपुरी, बागपत, हापुड़ शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को एनकाउंटर कर उनको धर दबोचा है। अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरदोई की तस्वीरें देखिए। ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बरेली में भी यहां पर एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत काम किया गया है। और अपराध करते हैं अपराधी, लेकिन उसके बाद अपनी एक टांग पर यहां से चल के जाते हैं। वो तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरीके से यह ऑपरेशन लगातार सफलतापूर्वक चल रहा है। रात का अंधेरा, पुलिस की गश्त, सबूतों के निशान, जमीन पर गिरी रिवॉल्वर। वारदात की सीन के सीक्वेंस को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां एक एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर की यह तस्वीर किसी और राज्य से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से आई है, क्योंकि यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने देर रात 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बागपत पुलिस और नोएडा एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन 1 लाख के इनामी बदमाश को किया ढेर। हरियाणा ट्रक ड्राइवर की हत्या में था शामिल। 6 ट्रक ड्राइवरों की हत्या का था आरोप। 4 करोड़ की निकिल प्लेट की थी लूट। ज्वाइंट ऑपरेशन बागपत के मवी कला जंगल में चलाया गया, जहां पहले से मिली टिप पर बदमाश संदीप का एनकाउंटर किया गया। जब इन बदमाशों को पिन पॉइंट किया गया तो जब इन्हें इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो बदमाशों के द्वारा संयुक्त टीम पर फायरिंग की गई। और जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ कंट्रोल तरीके से इन पर फायरिंग करी तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार संदीप के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में ट्रक ड्राइवरों की हत्या और लूटपाट के 15 से अधिक मामले दर्ज थे। ढेर किया गया बदमाश हरियाणा के रोहतक जिले भैड़ी महाराजगंज थाना महम का निवासी था। इस अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 15 के आसपास मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें से हत्या, लूट सहित अन्य मामले हैं। यह अभियुक्त थाना पनकी जनपद कानपुर से 4 करोड़ की निकल प्लेट्स लूट लेने के मामले में वांछित चल रहा था। बागपत के साथ साथ यूपी पुलिस ने बरेली में भी मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को काबू कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश जुनैद के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू, नकदी बरामद हुई है। यूपी में अब क्राइम, क्रिमिनल और क्रिमिनल सोच तीनों के लिए ही रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि अपराध मुक्त यूपी का संकल्प यूपी पुलिस के लिए सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बागपत से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ चुके हैं। जतिन, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, और ये में साफ मैसेज है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि छोड़ना पड़ेगा अपराध, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन्ड हैं, साफ हैं। बावजूद इसके लगता अपराधियों के मन में जो भय है वो नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, देखिए वेस्टर्न यूपी के 4 बड़े जिले, चाहे वो बागपत की बात कर लीजिए, बरेली की बात कर लीजिए, हापुड़ की बात कर लीजिए, गाजियाबाद की बात कर लीजिए, ये वो इलाके हैं जहां पर एक समय पे क्राइम बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन देर रात इन्हीं 4 इलाकों में एनकाउंटर हुआ। और बागपत में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर बदमाश संदीप को एनकाउंटर के बाद ढेर किया गया। लेकिन इस एनकाउंटर में एक हेड कांस्टेबल सुनील भी घायल हुआ। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बदमाश संदीप कितना खूंखार था कि वो पुलिस पर फायर करने से भी खुद को गुरेज नहीं करता, डरता नहीं है। ये जगह आप देख रहे हैं पेरिफेरल के पास की जगह है, ये खड़िंजा है। और इसी जगह पर जो बदमाश संदीप है उसको रोकने की कोशिश यूपी एसटीएफ और जो बागपत पुलिस है उनके द्वारा की गई। खुद को गिरता हुआ देख संदीप ने फायरिंग करना शुरू किया। कांस्टेबल सुनील को गोली लगी। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ठीक झाड़ियों के पास, यहां पर आकर जो संदीप की जो बाइक है वो आकर गिरी थी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सरेंडर करने के लिए बोला गया था, लेकिन जब हेड कांस्टेबल सुनील को गोली लगी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई तो संदीप को भी गोली लगी। बागपत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर
डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। संदीप कितना खूंखार था, पुलिस पर फायरिंग करने से वो गुरेज नहीं कर रहा था। 16 से भी ज्यादा मुकदमे संदीप के ऊपर दर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के अंदर है, जहां पर वो सामान से भरे हुए ट्रक को लूटता था। ना सिर्फ लूटता था बल्कि ट्रक ड्राइवर की हत्या भी कर देता था। संदीप के ऊपर 4 ऐसे मुकदमे दर्ज है जिसमें ट्रक ड्राइवर की हत्या भी साफ तौर पर की गई। लेकिन पिछले काफी समय से बागपत का जो कोतवाली थाना क्षेत्र है, और आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, पेरिफेरल के ठीक नीचे जो एक तरीके से खेतों का इलाका है, रिज इलाका है, यहाँ पर वो छोटे छोटे हट्स बनाकर अपनी लोकेशन को लगातार स्विच कर रहा था। यूपी एसटीएफ जो कि नोएडा की विंग है, उनको संदीप के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद इसी जगह पर ट्रैप लगाया गया। आप ये रोड देखेंगे, आगे पेरिफेरल की तरफ रास्ता जाता है, कच्चा पक्का ये रास्ता है, और यहीं पर ही ट्रैप लगाकर रोकने की कोशिश की गई। लेकिन संदीप ने खुद को गिरता हुआ देख पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में संदीप तो ढेर किया गया, लेकिन एक हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हेड कांस्टेबल सुनील खतरे से बाहर है, किसी भी तरीके की समस्या उसको नहीं है। लेकिन चाहे वो वेस्टर्न यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा कुछ लोग इसको बोलते हैं, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है, और खास तौर पर बढ़ते क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए और अपराधियों को एक मैसेज सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल जतिन, लगातार एक्शन। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। यूपी के कई जिलों में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है, जिनमें हरदोई, बरेली, गाजियाबाद, मैनपुरी, बागपत, हापुड़ शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को एनकाउंटर कर उनको धर दबोचा है। अलग अलग जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरदोई की तस्वीरें देखिए, ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। बरेली में भी यहां पर एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत काम किया गया है। और अपराध करते हैं अपराधी, लेकिन उसके बाद अपनी एक टांग पर यहां से चल के जाते हैं। वो तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरीके से यह ऑपरेशन लगातार सफलतापूर्वक चल रहा है। रात का अंधेरा, पुलिस की गश्त, सबूतों के निशान, जमीन पर गिरी रिवॉल्वर। वारदात की सीन के सीक्वेंस को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि यहां एक एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर की यह तस्वीर किसी और राज्य से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से आई है, क्योंकि यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने देर रात 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बागपत पुलिस और नोएडा एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन 1 लाख के इनामी बदमाश को किया ढेर। हरियाणा ट्रक ड्राइवर की हत्या में था शामिल। 6 ट्रक ड्राइवरों की हत्या का था आरोप। 4 करोड़ की निकिल प्लेट की थी लूट। ज्वाइंट ऑपरेशन बागपत के मवी कला जंगल में चलाया गया, जहां पहले से मिली टिप पर बदमाश संदीप का एनकाउंटर किया गया। जब इन बदमाशों को पिन पॉइंट किया गया, तो जब इन्हें इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया, तो बदमाशों के द्वारा संयुक्त टीम पर फायरिंग की गई। और जब पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ कंट्रोल तरीके से इन पर फायरिंग करी, तो उसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार संदीप के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में ट्रक ड्राइवरों की हत्या और लूटपाट के 15 से अधिक मामले दर्ज थे। ढेर किया गया बदमाश हरियाणा के रोहतक जिले भैड़ी महाराजगंज थाना महम का निवासी था। इस अभियुक्त का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 15 के आसपास मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें से हत्या, लूट सहित अन्य मामले हैं। यह अभियुक्त थाना पनकी जनपद कानपुर से 4 करोड़ की निकल प्लेट्स लूट लेने के मामले में वांछित चल रहा था। बागपत के साथ साथ यूपी पुलिस ने बरेली में भी मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को काबू कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश जुनैद के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, चाकू, नकदी बरामद हुई है। यूपी में अब क्राइम, क्रिमिनल और क्रिमिनल सोच तीनों के लिए ही रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि अपराध मुक्त यूपी का संकल्प यूपी पुलिस के लिए सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बागपत से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ चुके हैं। जतिन, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, और ये में साफ मैसेज है उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि छोड़ना पड़ेगा अपराध, नहीं तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन्ड है, साफ है। बावजूद इसके लगता अपराधियों के मन में जो भय है वो नहीं हो पा रहा।
बिल्कुल, देखिए वेस्टर्न यूपी के 4 बड़े जिले, चाहे वो बागपत की बात कर लीजिए, बरेली की बात कर लीजिए, हापुड़ की बात कर लीजिए, गाजियाबाद की बात कर लीजिए, ये वो इलाके हैं जहां पर एक समय पे क्राइम बहुत ज्यादा हुआ करता था। लेकिन देर रात इन्हीं 4 इलाकों में एनकाउंटर हुआ और बागपत में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर बदमाश संदीप को एनकाउंटर के बाद ढेर किया गया। लेकिन इस एनकाउंटर में एक हेड कांस्टेबल सुनील भी घायल हुआ और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बदमाश संदीप कितना खूंखार था कि वो पुलिस पर फायर करने से भी खुद को गुरेज नहीं करता, डरता नहीं है। ये जगह आप देख रहे हैं पेरिफेरल के पास की जगह है, ये खड़िंजा है और इसी जगह पर जो बदमाश संदीप है उसको रोकने की कोशिश यूपी एसटीएफ और जो बागपत पुलिस है उनके द्वारा की गई। खुद को गिरता हुआ देखते संदीप ने फायरिंग करना शुरू किया, कांस्टेबल सुनील को गोली लगी और ये जो जगह आप देख रहे हैं ठीक झाड़ियों के पास, यहां पर आकर जो संदीप की जो बाइक है वो आकर गिरी थी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सरेंडर करने के लिए बोला गया था, लेकिन जब हेड कांस्टेबल सुनील को गोली लगी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई तो संदीप को भी गोली लगी, बागपत अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। संदीप कितना खूंखार था, पुलिस पर फायरिंग करने से वो गुरेज नहीं कर रहा था। 16 से भी ज्यादा मुकदमे संदीप के ऊपर दर्ज है, जिसमें सबसे ज्यादा मुकदमे हरियाणा के अंदर है, जहां पर वो सामान से भरे हुए ट्रक को लूटता था। ना सिर्फ लूटता था बल्कि ट्रक ड्राइवर की हत्या भी कर देता था। संदीप के ऊपर 4 ऐसे मुकदमे दर्ज है जिसमें ट्रक ड्राइवर की हत्या भी साफ तौर पर की गई। लेकिन पिछले काफी समय से बागपत का जो कोतवाली थाना क्षेत्र है और आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, पेरिफेरल के ठीक नीचे जो एक तरीके से खेतों का इलाका है, रिज इलाका है, यहाँ पर वो छोटे छोटे हट्स बनाकर अपनी लोकेशन को लगातार स्विच कर रहा था। यूपी एसटीएफ जो कि नोएडा की विंग है, उनको संदीप के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद इसी जगह पर ट्रैप लगाया गया। आप ये रोड देखेंगे, आगे पेरिफेरल की तरफ रास्ता जाता है, कच्चा पक्का ये रास्ता है और यहीं पर ही ट्रैप लगाकर रोकने की कोशिश की गई। लेकिन संदीप ने खुद को गिरता हुआ देख पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में संदीप तो ढेर किया गया ही, लेकिन एक हेड कांस्टेबल को भी गोली लगी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हेड कांस्टेबल सुनील खतरे से बाहर है, किसी भी तरीके की समस्या उसको नहीं है। लेकिन चाहे वो वेस्टर्न यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा कुछ लोग इसको बोलते हैं, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है और खास तौर पर बढ़ते क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए और अपराधियों को एक मैसेज सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल जतिन, लगातार एक्शन